ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्थ। मुनि को परम पद की प्राप्ति, व्याद के महाशव का वर्णन, अग्नि का स्वर्गलोक गमन, भास द्वारा आत्मकथा का वर्णन तथा बहुत से आश्चर्यों का वर्णन करके आत्म तत्व का निरूपण। तदनंतर मुनि ने भविष्य में व्याध के तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने, उसकी काया की वृद्धि होने, मृत्यु को प्राप्त होने, फिर राजा सिंधु बनकर मंत्री के मुख से तत्व सुनने की बात का सविस्तर वर्णन करके कहा, व्याध, मैंने भविष्य में होने वाली सारी घटनाओं का अतीत की तरह तुमसे वर्णन कर दिया। अब इस समय तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा भली भांति सोच समझकर करो। अग्नि ने कहा, विपश्चित मुनि का पूर्वोक्त वचन सुनकर व्याध का चित्त विस्मय से पूर्ण हो गया। वह क्षण भर तक ठगासा खड़ा रहा। फिर तुरंत वह तथा वे मुनि स्नान करने के लिए चले गए। इस प्रकार अकारण ही सूरद बने हुए वे दोनों व्याद और महामुनि शास्त्र चिंतन करते हुए वहां तपस्या करने लगे। तदनंतर थोड़े ही समय में मुनि को निर्वाण की प्राप्ति हो गई। वे आयु के अवसान में अपने 5 भौतिक शरीर का त्याग करके परम पद में लीन हो गए। उधर व्याध चिरकाल तक तपस्या करता रहा। जब सैकड़ों युग बीत गए तब उसकी कामना पूर्ण करने के लिए पद्म योनि भगवान ब्रह्मा वहां आए। बेचारा व्याध अपनी वासना के आवेश को निवारण करने में समर्थ ना हो सका। अतः मुनि द्वारा पहले ही बताई हुई अपने वर की व्यर्थता को जानते हुए भी उसने ब्रह्मा जी से वही वर मांगा। तब ब्रह्मा जी एवं मस्तु ऐसा ही हो, यूं कहकर अपनी अभीष्ट दिशा की ओर चले गए और वह व्याध अपनी तपस्या का फल भोगने के लिए पक्षी की तरह आकाश की ओर उड़ चला। वहां वह गरुड़ के सदृश महान वेग से ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी अनेक उड़ाने भरता हुआ आकाश को पूर्ण सा करने लगा। यो करते करते उसका बहुत सा समय बीत गया। इतने लंबे समय के बीतने के पश्चात भी जब उसके अविद्या भ्रम का अंत नहीं आया तब उस विषय से वैराग्य हो गया। तदनंतर वैराग्य हो जाने के कारण उसने आकाश में ही प्राणों का विरेचन करने वाली योग धारणा बांधकर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया और उसका शरीर मुर्दा सा होकर नीचे की ओर लटक गया। उसका प्राण वायु समन्वित चित्त तो उस अव्यक्त आकाश में ही राजा विदुरथ की शत्रु रूपा पूर्वोक्त सिंधुता को प्राप्त हो गया। अर्थात पूर्वोक्त राजा विदुरथ के शत्रु राजा सिंधु का रूप धारण कर लिया। जो सारे भूमंडल का पालन करने वाली थी तथा वह शरीर सैकड़ों मेरु का सा विशाल काय होकर महाशव के रूप में परिणत हो गया। फिर तो दूसरी पृथ्वी के सदृश वह विशाल शव अशनि एवं वज्र के गिरने का सा शब्द करता हुआ आकाश से भूतल पर गिर पड़ा। विपश्चितों में श्रेष्ठ पुरुष, इस प्रकार मैंने तुमसे उस महाशव का वर्णन कर दिया। जिस भूमंडल रूप जगत में वह शव गिरा था वही यह जगत है जो हम लोगों के स्वप्न नगर के सदृश स्फुरित हुआ है। भो श्रेष्ठ विपश्चित साधु शिरोमणे, तुम पुनः प्रकृत व्यवहार के समान स्थिर भूमंडल में अपनी अभीष्ट दिशा को चले जाओ। गति कोविद प्रजावर्ग के स्वामी इंद्र
स्वर्गलोक में अपने 100वें यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहते हैं। उन्होंने मंत्र द्वारा मुझे आमंत्रित किया तथा मैं तो वहां जाता हूँ। भास बोले, राजन, यह कहकर भगवान अग्नि अपने स्वरूप से तो वहीं अंतर्धान हो जाते हैं, परंतु अग्नि रूप से वे निर्मल आकाश में बिजली की अग्नि की तरह जाते हुए दिख पड़े तथा मैं भी चित्त द्वारा अपनी प्राक्तन अविद्या के संस्कारों को वहन करता हुआ पुनः स्वयं अपने दिगंत गमन रूप कर्म का निर्णय करने के लिए आकाश में भ्रमण करता हुआ स्थित रहा। उस समय आकाश में मुझे फिर अगणित जगत दृष्टिगोचर हुए। उनकी रूपरेखाएं भिन्न भिन्न थी तथा उनके आचार विचार भी अनेक तरह के थे। भूपाल, उन लोकों में कहीं बहुत से प्राणी एक ही भूत हो गए थे, जिससे उनके अंग छत्ते सरीखे भासित होते। उनमें चेतना थी, वे मंद गति से चलते और दर्शकों के हृदयों को हर लेते। ऐसे बहुत से प्राणी मुझे आकाश में दृष्टिगोचर हुए। इस प्रकार मैं चिरकाल तक देखता रहा, किंतु स्वप्न कालिक मनोमात्र देह होने के कारण उनका विनाश होते हुए तो देखा, परंतु मुझे अविद्या का अंत नहीं दिख पड़ा। तब मैं उस दृश्य वर्ग से उद्विग्न हो गया और किसी एकांत स्थान में जाकर मोक्ष सिद्धि के लिए तपस्या करने को उद्यत हुआ। उसी समय इंद्र ने मुझसे कहा, विपश्चित, चित्त आकाश में तुम्हारे लिए दूसरी मृग योनि उपस्थित है, क्योंकि तुम्हारी यह चित्त शक्ति चिरकाल तक मृग योनि में ही संसरण करना चाहती है। इस प्रकार मैंने तुम्हारे अवश्यम भावी वृत्तांत को देख लिया। तुम मृग योनि में उत्पन्न होकर राजा दशरथ की उस महापुण्य स्वरूपा सभा में पहुंचोगे। वहां मेरे द्वारा कहा हुआ सारा का सारा ज्ञान तुम्हारी समझ में आ जाएगा। इसलिए अब तुम संसार से खिन्न होकर भूतल पर मृग योनि में जन्म धारण करो, वहां तुम्हें संपूर्ण कल्पित आत्मवृत्तांत का पूर्ण रूप से स्मरण होगा। पुनः जब मृग योनि से मुक्त हो जाओगे, तब तुम्हें पुरुष रूप की प्राप्ति होगी। उस समय जब ज्ञान अग्नि द्वारा तुम्हारा शरीर दग्ध हो जाएगा, तब तुम्हारा हृदयस्थ आत्मज्ञान स्फुरित होगा। उस आत्मज्ञान के स्फुरण से तुम उस अविद्या नामक भ्रांति को, जो चिरकाल से तुम्हारे हृदय में स्थित है, त्याग कर स्पंद रहित वायु के समान उत्तम निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे। देवराज इंद्र यूं कहने पर उसी समय इस वन में मैं यह मृग हूँ, ऐसी मेरी निश्चित प्रतिभा उद्भूत हुई। तभी से मैं उसी श्रेष्ठ पर्वत पर मंदार वन के भीतरी कोने में तृण और दुर्वांकुरों का आहार करने वाला मृग हो गया। रघुध्वा तदनंतर एक समय सीमावर्ती एक सामंत शिकार खेलने के लिए वहां आया। उसे देखकर मैं भयभीत हो गया और छलांग मारकर भागा, परंतु उसने आक्रमण करके मुझे पकड़ लिया और घर ले जाकर 3 दिन तक रखा। तत्पश्चात वह तुम्हारे मनोविनोद के लिए मुझको यहाँ ले आया। निष्पाप राम, यूं मैंने अपनी सारी आत्मकथा का, जो संसार की माया के समान तथा नाना प्रकार के आश्चर्य रूपों से आश्चर्य रूपी रस से पगी है, तुमसे वर्णन करता हूँ। इस प्रकार नाना प्रकार की शाखा प्रशाखाओं के विस्तार से युक्त यह अविद्या अनंत है, या आत्मज्ञान के अतिरिक्त और किसी भी उपाय से शांत नहीं हो सकती। श्री वाल्मीकि जी कहने लगे, भरद्वाज, जब वह विपश्चित वहां इतना कहकर चुप हो गया, तब उसी क्षण प्रशंसनीय बुद्धि वाले श्री राम उससे यूं बोले। श्री राम जी ने पूछा, प्रभु, यदि दूसरे का संकल्प भूत मृग अपने आत्मा में दृष्टिगोचर हुआ है, तो इससे सिद्ध हुआ कि इसी प्रकार असंकल्प पुरुष दूसरे के संकल्प रूप सृष्टि में वस्तुएं देख सकता है।
परंतु यह कैसे संभव होगा, इसे बतलाने की कृपा कीजिए। पश्चित कहने लगे, राघव, पहले जिस जगत के भूतल पर वह महाशव गिरा था, उसी भूमि पर इंद्र यज्ञ के गर्व से गर्वीले होकर विचरण कर रहे थे। वहीं आकाश में महर्षि दुर्वासा ध्यान मग्न होकर बैठे थे। इंद्र को यह पता नहीं था कि ये मुनि है। उन्होंने अज्ञानवश मुर्दा समझकर उन्हें पैर से ठोकर मार दिया। इससे महर्षि दुर्वासा कुपित हो गए और इंद्र को शाप देते हुए बोले, देवराज, तुम जिस भूतल पर जाना चाहते हो, तुम्हारे उस अवनई तल को ब्रह्मांड के समान विशाल एवं महाभयंकर शव शीघ्र ही चूर चूर कर देगा। मुर्दा समझकर जो तुमने मेरा अतिक्रमण किया है, इस कारण मेरे शाप से तुम शीघ्र ही उस पृथ्वी को प्राप्त हो जाओगे। वस्तुतः तो एक व्यवहारिक जगत न सत है और न दूसरा कल्पित जगत असत ही, क्योंकि ये दोनों जैसी प्रतिभा उदित होती है तदनुकूल प्रतीत होते हैं। इसलिए इनमें किसे सत कहा जाए अथवा किसे असत कहें। अथवा राघव, इस प्रसंग में मैं तुम्हें एक दूसरी युक्ति बतलाता हूँ, जिससे बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। उसे सुनो। महाभाग, जिसमें सब कुछ है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं सर्वात्मक एवं सर्वव्यापक है, उस ब्रह्म में सभी कुछ संभव है। इसीलिए सर्वात्मा में संकल्प जनित पदार्थ परस्पर मिलते हैं, यह बात अवगत होती है, क्योंकि लोक में भी देखा जाता है कि जहां छाया रहती है वहीं धूप भी रहती है। ऐसा संभव ना हो तो उसे सर्वात्मता की प्राप्ति ही कैसे होगी। इसलिए सर्वात्मा में संकल्प नगर परस्पर नहीं मिलते, यह भी सत्य है, और परस्पर मिलते हैं, यह भी सत्य है। इस प्रकार जो सत्य नहीं उसका अस्तित्व नहीं, और जो मिथ्या नहीं वह भी नहीं, क्योंकि सर्वात्मा में सब कुछ सर्वत्र सर्वथा एवं सर्वदा वर्तमान है। रघुनंदन, यह ब्रह्म सत्ता ऐसी है जो स्वयं ही अपने से अपना सृजन करती तथा उसी के प्रभाव से अविद्या सादि एवं अनादि रूप से अनुभूत होती है। इस ज्ञान दृष्टि से सभी कुछ क्षण भर में ही प्रमाणभूत हो जाता है, और अन्य दृष्टि से ऐसा नहीं होता। इसीलिए विद्वान लोग ज्ञान दृष्टि सिद्धि वस्तु को ही सारभूत मानते हैं। पूर्ण दृष्टि होने पर ज्ञानता तथा अज्ञानता एवं सत और असत की स्थिति का कुछ भी भेद नहीं। क्योंकि सत्य ब्रह्म में सत और असत दोनों एक से, इसलिए सब कुछ काष्ठवत मौन अर्थात चिद्रूप ही। जो दृश्य है वह अनंत है, वही ब्रह्मता है और वही परम पद। इसलिए यह सब कुछ चिदाकाशमयी सर्ग श्री भी सृष्टि के आदि में स्वप्न तुल्य शांत ब्रह्म स्वरूप ही है। यह स्वतः सिद्ध हो जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।